राष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे आसिफ जरदारी। पाकिस्तान में होगा सैन्य तख्तापलट। अमेरिका और चीन के खेल में उलझा पाकिस्तान। मुनीर के समर्थन में अमेरिका, शरीफ की कुर्सी भी संकट में। पाकिस्तान में तख्तापलट का इतिहास रहा है। भारत से अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को हटाने की साजिश सेना की तरफ से होती रही है। बार बार फौजी बूटों के तले लोकतंत्र की आवाज को दबाया गया। हालात ये हैं कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी चुना हुआ प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 2007 से पहले एक बार भी पाकिस्तान की संसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2007 में चुनाव के बाद संसद ने 5 साल का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन इन 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। सत्ता के इस खेल में हमेशा सेना के सामने लोकतंत्र कमजोर साबित हुआ है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्तापलट की आहट सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ की सरकार संकट में दिख रही है। वैसे शहबाज शरीफ की तरफ से कोशिश हो रही है कि सेना के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हो, इसलिए वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के मन मुताबिक ही फैसले कर रहे हैं। मुनीर को फील्ड मार्शल भी शरीफ सरकार में ही बनाया गया है। वैसे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर किसी को फील्ड मार्शल बनाया जाता है तो फिर वो आगे चलकर वहां की हुकूमत पर कब्जा भी कर लेता है। और मुनीर को लेकर कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है, बस मौके का इंतजार है। ऐसे में पाकिस्तान के सियासी दलों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने अगर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया तो यह तय है कि अगले 10 सालों तक पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम की चर्चा भी नहीं होगी। मुनीर का रास्ता साफ ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार को वो ही तो सत्ता में लेकर आए हैं। पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की लोकप्रियता इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मुनीर के लिए चुनौती बन पाए। तो आज हम पाकिस्तान में होने जा रहे इस सैन्य तख्तापलट को लेकर करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का महीना पाकिस्तान की सियासत और सेना के टकराव के नाम पर भी याद किया जाता है। साल 1977 था, महीना जुलाई का ही था और तारीख थी 5। पाकिस्तान में इसी दिन सैन्य तख्तापलट हुआ था। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल जिया उल हक ने उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर खुद राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इसके बाद करीब 10 साल बाद वहां पर चुनाव करवाए गए। ऐसे में लग रहा है कि जुलाई का महीना एक बार फिर पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के संकेत दे रहा है। असीम मुनीर को लेकर कहा जा रहा है कि वो किसी भी दिन पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, यहां सेना चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में पहले भी लेती रही है और जब भी सेना की तरफ से यह कदम उठाया गया, जनता ने खामोशी से इसे स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान में पहली बार तख्तापलट की घटना 1953 से 54 के बीच में देखने को मिली थी, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 1958 में भी ऐसा हुआ, जब राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने संविधान सभा और फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 1977 में सेना प्रमुख जिया उल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई थी। वहीं 1999 में सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार गिराकर पाकिस्तान में तख्तापलट किया था। वैसे हम बात तख्तापलट की कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि इस शब्द का इस्तेमाल 19वीं सदी से शुरू हुआ है। तख्तापलट कई तरह से होता है। पहला, जन विद्रोह के जरिए तख्तापलट, जिसमें सियासी साजिश भी शामिल होती है। हाल ही में बांग्लादेश इसका बड़ा उदाहरण है। दूसरा, बाहरी हस्तक्षेप से, जिस तरह से अमेरिका दुनिया भर के देशों में यह काम करता रहा है। आतंकी गुट किसी भी सरकार को गिरा देते हैं, इसमें एक देश खुलकर उनकी मदद करता है। और तीसरा तरीका है सियासी साजिशों के जरिए, जो पाकिस्तान में हम कई बार देख चुके हैं। 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार सियासी साजिश के जरिए गिरा दी गई। और चौथा, सैन्य तख्तापलट, जो पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है और अब एक बार फिर से होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर किसी भी दिन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित करा सकते हैं।
पाकिस्तान में कोई भी नेता नहीं है जो मुनीर के सामने खड़ा हो पाए। एक इमरान खान ही केवल ये ताकत रखते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही जेल में है। बाकियों की बिसात तो मुनीर के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल हुए चुनाव में इमरान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। फिर भी पीटीआई 93 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सेना ने 75 सीटें जीतने वाली पीएमएलएन को प्रधानमंत्री और 54 सीटें जीतने वाले जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अब असीम मुनीर फील्ड मार्शल से आगे परवेज मुशर्रफ की तरह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और बाद में शहबाज शरीफ से भी सत्ता छीनने का उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। हाल ही में असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। वो बात अलग है कि ट्रंप उनका नाम भूल गए थे, लेकिन व्हाइट हाउस में मुनीर के लंच ने उन्हें अमेरिका की स्वीकृति दिला दी है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और चीन के बीच जोर आजमाइश का मैदान बन गया है। दोनों ही देश पाकिस्तान को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हों या फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और या फिर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, ये सभी लोग चीन के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान के किसी भी सियासी दल पर भरोसा नहीं है और उसने अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ही चुन लिया है। अमेरिका मुनीर के सहारे पाकिस्तान में चीन के दखल को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि पहले जरदारी को राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा, फिर शरीफ को सत्ता से हटाया जाएगा और सेना पूरे पाकिस्तान की सत्ता अपने नियंत्रण में ले लेगी। पाकिस्तान में सेना मौका देखकर तख्ता पलट करती है। जब भी चुनी हुई सरकार अलोकप्रिय हो जाती है, तब सेना का दखल अचानक होता है। वही हाल इस समय पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के अलावा कई संकट सामने आ रहे हैं। सरकार को लेकर जनता के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में भारत के साथ हुई 4 दिन की जंग के बाद सेना को लेकर पाकिस्तान में सम्मान बढ़ा है और मुनीर इसी का फायदा उठाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान में सैन्य शासन चाहता है। तो इसके पीछे बलूचिस्तान को मुख्य वजह माना जा रहा है। बलूचिस्तान में रेयर मिनरल्स होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते चीन यहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका चीन के प्रभाव को कम कर पाकिस्तान को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यानी मुख्य लड़ाई अमेरिका और चीन के बीच है, जिसमें पाकिस्तान का लोकतंत्र पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में चल रही सैन्य तख्ता पलट की खबरों को लेकर जेल में बंद इमरान खान भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। वैसे जनता की परेशानी में उन्हें अपनी वापसी दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान को डर मुनीर को लेकर है। इमरान खान को इस बात का एहसास है कि अगर पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो सियासी पारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अदियाला जेल से अपने समर्थकों के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें देश में महंगाई, दमन और तानाशाही के मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकलने का आह्वान किया गया है। इमरान की कोशिश है कि किसी भी तरह से मुनीर को रोका जाए, लेकिन इमरान को भी इस बात का एहसास है कि उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।